नमस्कार, स्वागतम। भोजन हो या शब्द, सभी में एक ऊर्जा होती है। जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो भी वस्तुएं हम खाते या पीते हैं, वो एक प्रकार से हमारे भीतर प्रवेश करने के पश्चात वो एक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और उस ऊर्जा से हमारा शरीर बनने लगता है। वो ऊर्जा हमारी प्रत्येक कोशिका में व्याप्त हो जाती है। तो जैसा जैसा भोजन हम करते जाते हैं, वैसा वैसा हमारा शरीर बनता जाता है। उसी प्रकार से जैसे भोजन की ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से शब्दों की ऊर्जा भी हमें दिखाई नहीं देती। हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, वो ऊर्जा भी हमको दिखाई नहीं देती। इसके अतिरिक्त कर्मों की ऊर्जा भी हमको दिखाई नहीं देती। जो हम कर रहे हैं प्रतिदिन, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे नित्य प्रति के कर्म हैं, उन सब में से भी एक ऊर्जा निकल रही है और वो पल पल हमारे जीवन को परिवर्तित कर रही है। तो चाहे भोजन हो, चाहे शब्द हो, चाहे कर्म हो, प्रत्येक में जो ऊर्जा छुपी हुई है, उसको पूरी तरह समझे बिना यदि हम मनचाहा भोजन करते हैं, मनचाहे शब्द बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, मनचाहे कर्म करते हैं, तो ठीक है, कर लिया, परंतु हम उसके फल में स्वतंत्र नहीं हैं। अब जो हमने भोजन कर लिया, जो हमने शब्द बोल दिए, सुन लिए, जो हमने कर्म कर दिए, उसका फल क्या होगा, इसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं। यानी हम कर्म में तो स्वतंत्र हैं, परंतु उसके फल में स्वतंत्र नहीं हैं। कहने का आशय यहाँ ये है कि चाहे भोजन करें, चाहे शब्दों का चयन करें, बोलने में, सुनने में, सोचने में, चाहे कर्म करें, बहुत सावधानी से करें, क्योंकि करना हमारे हाथ में है, करना हमारे अधिकार में है, परंतु उस करने के पश्चात जो फल प्राप्त होगा, जिसका रिजल्ट आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो चाहे भोजन करें, चाहे शब्दों का चयन करें, चाहे कर्म करें, बहुत सोच समझ करके, चुनाव करके करें। इतनी सब बातें बतानी इसलिए आवश्यक समझी कि एक महत्वपूर्ण विषय की ओर हमारा ध्यान गया शास्त्रों के पढ़ते पढ़ते, और वो ये है कि हम जो शब्द सुनते हैं, तो वो हम चाहकर और न चाहकर भी सभी प्रकार के शब्दों को अपने कानों के माध्यम से अपने मस्तिष्क में आने देते हैं, ये जानते हुए भी कि शब्दों की अपनी एक ऊर्जा है। जो शब्द भी हम कानों के द्वारा अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं, अपने मस्तिष्क में भेज रहे हैं, वो हर शब्द ऊर्जा का एक भंडार है, और वो शब्द हमारा जीवन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सब प्रकार का कूड़ा कचरा, गाली गलौज, उल्टी सीधी भाषा, ये सब कुछ हमारे भीतर प्रातः उठने से लेकर के रात्रि सोने तक सोशल मीडिया और समाज के माध्यम से हमारे भीतर इतनी अधिक मात्रा में आ रहा है कि हमारा मस्तिष्क उससे पूरी तरह, हमारे विचार उससे पूरी तरह, और हमारे कर्म उससे पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। आज का वीडियो भी अन्य वीडियोस की तरह स्क्रिप्टेड नहीं है, इसीलिए जो मन में आ रहा है वो आपके समक्ष साझा करते जा रहे हैं। कोई पॉइंट्स नहीं, कोई हुक नहीं, कोई आपको एंगेज करने की योजना नहीं। तो आज के अंक में हम ये पूरी तरह जानने का प्रयास करेंगे कि हम फिल्मी गाने क्यों ना सुने, उसके स्थान पर हम मंत्र क्यों सुने। क्यों सनातन शास्त्रों में मंत्रों को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि मंत्रों का गाना, मंत्रों का सुनना और मंत्रों का मनन करना, ये क्यों प्रारंभ से ही ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को सिखाया था। ये जो मनोरंजन की आड़ में मनोदूषण हो रहा है, और जिस प्रकार के फिल्मी गाने हमें परोसे जा रहे हैं, मात्र
लाभ कमाने के उद्देश्य से वो हम लोगों का मन का इतना कचरा कर रहे हैं कि वो मन का रंजन न रह करके, मन को रंगना न रह करके मन का दूषण हो गया है, मन को दूषित कर रहा है। फिल्मी गानों का स्तर इतना गिर चुका है जैसे कि आप हम सभी जानते ही हैं। अधिक कहने की या इस बारे में बहुत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। तो फिल्मी गाने जो हैं वो सारे के सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत कम प्रतिशत है कि वो गाने हमें मोटिवेट करते हों या वो गाने हमें किसी नई राह को दिखाते हों। पहले ऐसे गाने बनते भी थे, अब उनकी संख्या 1% से भी कम रह गई है। अधिकतर जो गाने हैं फिल्मों के वो हमें जुनून, नशा, पागलपन, विद्रोह, स्वार्थ, दूसरों को कोसना, नास्तिकता, अभद्र भाषा, गाली गलौज, अपमान, उद्दंडता, हुड़दंग, धमकी, एक तरफा प्रेम, नकारात्मक संदेश, रात्रि में जगना आदि इन सब कर्मों को प्रोत्साहित करने वाले हैं, जो सनातन शास्त्रों से ठीक विपरीत है और सनातन शास्त्रों से ही विपरीत नहीं है, बल्कि मानव जीवन के सामान्य आचरण को भी पूरी तरह से दूषित कर देने वाली है। जो लोग नियमित रूप से फिल्मी गानों के संपर्क में रहते हैं उनको पता होगा कि 90% से अधिक फिल्मी गाने मूर्खतापूर्ण उद्देश्यों से भरे हुए हैं, क्योंकि वहाँ उद्देश्य पैसे कमाना है, आपको किसी भी प्रकार का स्वस्थ मनोरंजन देना नहीं। ये जो शब्दों की शक्ति फिल्मी गीतों के माध्यम से हमारी प्रत्येक पीढ़ी के कान में प्रवेश करके उसके विचारों को भयंकर रूप से दूषित करती है, इसके विपरीत यदि हम मंत्र शक्ति का चयन करें, फिल्मी गानों को मात्र एक मनोरंजन का साधन समझते हुए जब कभी कानों में पड़ जाए तब सुनते हुए, और अपना मुख्य उद्देश्य स्पष्ट रखें कि हमें तो मंत्रों का मनन करना है, मंत्रों का पठन करना है या मंत्रों का श्रवण करना है, इस प्रकार की भावना के साथ यदि आप मंत्रों को प्राथमिकता दें फिल्मी गीतों पर, तो निश्चित रूप से आपके शरीर की न सिर्फ ऊर्जाएं बढ़ेंगी, न सिर्फ आपके मन का कायाकल्प पलट होगा, न सिर्फ आपकी विचार शक्ति में परिवर्तन आएगा, बल्कि ये तीनों चीजें मिलकर के आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर देने वाली सिद्ध होंगी। तो आज के वीडियो का जो विषय है वो यही है कि मंत्रों को प्राथमिकता दीजिए, फिल्मी गानों को नहीं, जो फूहड़ता और केवल व्यावसायिक उद्देश्य से बनाए गए हैं। गाना जब बनाया जाता है तो कमर्शियल सक्सेस के लिए ही बनाया जाता है। कोई भी गाना बनाने वाला हमेशा व्यावसायिक हित को ध्यान में रखता है, ये मेरा गाना चलेगा या नहीं, इससे मुझे कमाई होगी या नहीं। तो गाना यदि उसका उद्देश्य स्वस्थ मनोरंजन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि उसमें गाली गलौज का प्रयोग करते हुए प्रत्येक प्रकार की अश्लीलता, फूहड़ता, मूर्खता और द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तब ऐसे गाने को क्या आप अपने मस्तिष्क में प्रवेश देना चाहेंगे, जिसकी ऊर्जाएं पूरे आपके विचार तंत्र को झंकृत कर दें? और जो परिपक्व लोग होते हैं उनको तो कुछ भी आप सुना दीजिए, वो शब्द शक्ति से परिचित होते हैं, वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। परंतु जो अपरिपक्व मस्तिष्क के मनुष्य हैं उनको गाने बड़ा प्रभावित करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस भी सुने पढ़े होंगे जिसमें क्राइम किया गया किसी एक विशेष फिल्म को देख करके। जब अपराधियों को पकड़ा
तो उन्होंने बताया कि हमने वो फिल्म देखी थी और उसके उस दृश्य से हम प्रभावित थे, या उस फिल्म में ये चीज़ हमें क्लिक कर गई और हमने उसी प्लॉट को अपना करके ये क्राइम कर डाला। तो परिपक्व अवस्था का मनुष्य तो सब प्रकार की मनोरंजन को झेल जाता है, चाहे वो पूरी फिल्म हो या वो कुछ विशेष गाने हों या कुछ विशेष संवाद हों, वो सब आसानी से डाइजेस्ट कर जाता है, क्योंकि इसे पता है मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित। परंतु किशोरावस्था में और अपरिपक्व मस्तिष्क वाले कुछ ऐसे गानों से या ऐसे फिल्म सीन से प्रभावित हो जाते हैं जो उनको पता नहीं होता कि जब हम इस सीन को रियल लाइफ में अंजाम देंगे तो उसका फल क्या निकलेगा। फलतः जेल की सलाखों के पीछे सड़ने की नौबत आ जाती है, क्योंकि मस्तिष्क विचार शून्य हो चुका है, विचार रहित हो चुका है। वहाँ केवल जो ऊपर से कूड़ा कचरा मनोरंजन के नाम पर हमारे मस्तिष्क में मन में भरा जा रहा है, वो ज्यों का त्यों सामाजिक जीवन में भी अप्लाई करने का प्रयास अपरिपक्व मस्तिष्क के लोगों द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि नैतिक शिक्षा तो देना बंद हो ही चुका है, शास्त्रों की शिक्षा देना तो बंद हो ही चुका है। अब जो शिक्षा आ रही है वो फिल्म जगत से आ रही है, वो मनोरंजन जगत से आ रही है, वो OTT से आ रही है। वही शिक्षा नई पीढ़ी के मस्तिष्क में ठूंसी जा रही है और वो उसका पालन भी कर रहे हैं उस शिक्षा का, और उस शिक्षा के पालन का जो परिणाम हो रहा है वो आप सब हम देख ही रहे हैं। इतनी सारी भूमिका बांधनी इसलिए आवश्यक थी कि ये भूमिका नहीं है, ये पूरा ये विषय ही है जो इस वीडियो का हम लेकर के चल रहे हैं। इसको समझाने के लिए ये सारी बातें आवश्यक हैं बीच बीच में करना। तो ये सारी बातें सुनकर के हमारा आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आज के वीडियो कुछ अलग ही है, क्योंकि ये जो इस चैनल पर जिस प्रकार के वीडियोस देखने के हम और आप अभ्यस्त हैं, वो उससे आज का वीडियो थोड़ा सा हटकर है। क्योंकि ये बात मन में क्लिक की तो सोचा कि आपके साथ इसको अवश्य शेयर करें। तो हम फिल्मी गानों की अपेक्षा मंत्रों को पढ़ने का अभ्यास करें, मंत्रों को सुनने का अभ्यास करें। जब भी इच्छा हो मनोरंजन की, मंत्रों को सुनने का प्रयास करें। अब तो YouTube का ज़माना है, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। मनपसंद मंत्रों को मनपसंद संगीत के साथ डाउनलोड करिए, अथवा लाइव सुनिए, अथवा वीडियो पर देख लीजिए ऐसे ही ऑनलाइन, और उसको सुनिए। ये प्रयोग आपके जीवन को बदल देने वाला सिद्ध होगा। फिल्मी गानों की जो उम्र होती है वो बड़ी लिमिटेड है। पुराने गानों की बात नहीं कर रहे हैं जिनमें एक अर्थ और एक संदेश छिपा होता था, जो पूरा समय लेकर के बनाए जाते थे। उनका संगीत और उनका ध्वनि बड़ी कर्णप्रिय और मधुर होती थी, उनमें अर्थ समाहित होते थे। उन केवल गानों की बात कर रहे हैं जिनमें शोर, जिनमें अत्यधिक मनोरंजन की प्रवृत्ति से कुछ भी भर देने वाली भावना से जो बनाए जाते हैं। तो ऐसे गानों की अपेक्षा यदि आप मंत्रों को सुनना प्रारंभ कर देंगे तो आपका ऑरा बदलने लगेगा, आपके शरीर की ऊर्जाएं बदलने लगेंगी। कारण कि वो शब्द आपके भीतर प्रवेश करके आपका सब कुछ चेंज करने लगेंगे। मंत्रों की जो रचना की है ऋषियों ने, वो इस प्रकार से की है कि एक एक मंत्र के एक एक शब्द जो आपके भीतर प्रवेश करते हैं वो चोट करते चलते हैं आपके चक्रों पर, आपके सूक्ष्म जगत में बदलाव लाने वाले सिद्ध होते हैं ये मंत्र। मंत्र, मंत्र, मन का त्राण जो कर दे वो है मंत्र, मंत्र को मुक्त जो कर दे वो है मंत्र, मन की शुद्धि जो कर दे वो है मंत्र।
अब ऐसे मंत्रों को न सुन करके आप उन शब्दों को सुन रहे हैं, चाहे वो डायलॉग्स के माध्यम से आपके भीतर जा रहे हों, चाहे वो गानों के माध्यम से, चाहे वो संगीत के माध्यम से, आप हर वो चीज़ सुन रहे हैं जो आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करने वाला है, आपके चक्रों को दूषित करने वाला है, आपको गलत राह की ओर ले जाने वाला है। तो भैया आपके हाथ में है ये चुनाव। आप चाहें तो निरंतर यही सब सुनते रह सकते हैं जो सुन रहे हैं, और चाहें तो मंत्रों का चुनाव करके अपने जीवन को बदलता हुआ देख सकते हैं। मंत्रों और मनोरंजन में जो आज का मनोरंजन है, विशेष अंतर जानते हैं क्या है? जितना भी मनोरंजन आपको हमको परसा जा रहा है उसका उद्देश्य कमर्शियल है, पूरी तरह व्यावसायिक। ये चीज मेरी इतने करोड़ों दर्शक देख लेंगे तो उससे इतना पैसा बनेगा, ये पूरी तरह व्यावसायिक। मनोरंजन का उद्देश्य फुल्ली कमर्शियल। लेकिन मंत्रों का क्या उद्देश्य था? मंत्रों की रचना क्यों की गई? पूरी तरह जन कल्याण के लिए। ये मंत्र इस विधि से, इस प्रकार इतनी मात्रा में पढ़ने से ये लाभ देता है। ऋषियों ने यह भी बताया। और मंत्रों की जब उन्होंने रचना की तो उसका ना कोई पेटेंट, ना कोई उसका उत्तराधिकारी कि अमुक व्यक्ति ही मंत्र को लेगा, बाकी किसी को इसका पता न चले। हाँ, मंत्रों के विषय में इतना ध्यान अवश्य रखा गया जाता था कि ये अनाधिकारी को न मिले। जो मंत्र जाप का अधिकारी हो, जो उसकी पात्रता, जो उसकी योग्यता रखता हो, उसको मिले। लेकिन कभी भी ऋषियों का ये उद्देश्य नहीं रहा कि इन मंत्रों को किसी अमुक या विशेष व्यक्ति या संघ या धर्म या संप्रदाय को दिया जाए। उनका उद्देश्य था जन कल्याण का, इसीलिए उन्होंने मंत्रों को जनहितार्थ बताया अपने शिष्यों को। और एक एक मंत्र के एक एक शब्द में जो ऊर्जा छुपी हुई है, उस ऊर्जा से परिचित होना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, आप मंत्रों का पढ़ना शुरू करिए, मंत्रों का मनन करना शुरू करिए और आप मंत्रों को सुनना शुरू करिए। श्रवण 9 भक्तियों के प्रकार में से, नवधा भक्ति में से श्रवण भी एक प्रकार की भक्ति कही गई, जहां सुनना भक्ति का एक प्रकार बताया गया। सुनिए, वहां तो नवधा भक्ति में अपने इष्ट के बारे में सुनना बताया गया, और यहाँ हम व्यवहारिक जगत से देख रहे हैं, व्यवहारिक रूप से देखें तो हम जो भी कुछ सुनते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में जाकर के हमारे विचारों को प्रभावित करता है, और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। तो यदि आप चाहें, इतनी सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि यदि आप चाहें और अपने जीवन को पूरी तरह बदलना, तो आज से ही प्रारंभ करिए फिल्मी गीतों पर मंत्रों को स्थापित करिए। फिल्मी गीतों के स्थान पर मंत्रों को सुनना प्रारंभ करिए, उनको पढ़ना प्रारंभ करिए, उनका मनन करना प्रारंभ करिए। क्योंकि ये सारे काम जब आप करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ती जा रही है। जो नकारात्मकता आपके भीतर छोड़ी जा रही है सब ओर से, शब्दों के माध्यम से, केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से, उससे आप अपने को बचा सकेंगे यदि आप ऋषियों की उस परंपरा से जुड़ेंगे, जहां एक एक शब्द में जादुई शक्ति, एक एक शब्द में चमत्कार छिपा हुआ है। वो आप तभी अनुभव कर पाएंगे जब आप उन्हें नियमित रूप से या तो पढ़ेंगे, या तो सुनेंगे, या उनका मनन करेंगे। मन को त्राण देने वाला मंत्र कहा गया, मन का उद्धार कर देने वाला, मन को मुक्त कर देने वाला मंत्र कहा गया। ये अंतर है मंत्र में और आजकल के कानफोड़ू संगीत में, व्यर्थ के, जिसको मनोरंजन के नाम पर मनोदूषण कहना चाहिए। तो हमने देखा कि गाना जो होता है या किसी भी प्रकार की फिल्म आदि,
तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना, व्यावसायिक सफलता। लेकिन मंत्र जब ऋषियों ने रचे तो उनका पूरी तरह उद्देश्य था हमारा कल्याण। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चूज अपनी लाइफ में करते हैं। जैसी चल रही है वैसी चलने दीजिए, या चाहें तो इसमें परिवर्तन कर लीजिए। हमारा काम है हम आपको शास्त्रोक्त प्रमाण सहित सारी बात जानकारी दें। अब आते हैं शास्त्र प्रमाण पर। शास्त्रों में इस विषय में क्या कहा गया ये भी आपको बता देते हैं, जिससे कि आप ये न सोचें कि ये व्यक्ति अपने मन से जाने क्या बोले जा रहा है। हम सारी बातें शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर ही आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि आप पूरी ठोस बातें जान पाएं, और फिर केवल हमारे मुख से ही नहीं बल्कि आप उन बातों को जान करके स्वयं भी उनको पढ़ करके देखें, उन पर मनन करके देखें, और फिर हमारी बातों से अर्थ निकाल लें जो भी निकालना है। तो आपकी स्क्रीन पर ऋग्वेद की एक ऋचा प्रदर्शित हो रही है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ कहा गया देवीं वाच मजनयन्त देवः, देवीं वाच मजनयन्त देवः, यानी देवी वाक को उत्पन्न किया है देवों ने। ये जो वाणी है जिससे मंत्र बनते हैं संस्कृत, इसको किसने उत्पन्न किया? दैवी वाक भाषा शब्दों को किसने उत्पन्न किया? देवों ने। ऋग्वेद की एक ऋचा में कहा गया। अगला उदाहरण आपको देते हैं, ये भी ऋग्वेद से ही लिया गया है और ये भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखते हैं, यहाँ कहा गया ताम मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्या वेशयन्तीम्। यहाँ क्या कहा गया? यहाँ वाक शक्ति स्वयं कह रही है कि उसको, मुझ वाक को देवताओं ने स्थापित किया। ये दो उदाहरण हमने लिए ऋग्वेद से। अब आप इन उदाहरणों से ही समझ जाइए कि जो मंत्र आप सुनेंगे या जो मंत्र आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, बोलते हैं या जिनको विचारते हैं, वो कोई साधारण शब्द नहीं कि जो मुंह में आया बक दिया गाना बन गया। ABCDEFGHIJKLM जो भी मन में आया वो बक दिया आपने और गाना बन गया। ये वो शब्द नहीं है, ये वो शब्द हैं जिनको स्वयं देवताओं ने उत्पन्न किया। तो जब भी आप कोई मंत्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, विचारते हैं, तब आप सीधे उस दैवी शक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि एक एक शब्द बड़ा सोच विचार करके बनाया गया है। आप ललिता सहस्त्रनाम क्यों पढ़ते हैं? आप विष्णु सहस्त्रनाम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि उसके एक एक शब्द में, एक एक श्लोक में इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि जब आप उनका उच्चारण करते हैं या जब आप उनको सुनते हैं, तब आपकी ऊर्जाओं में एक विशेष प्रकार का स्पंदन उत्पन्न होने लगता है। आपका शरीर और मन चेंज होने लगता है, और ये बात आपको स्वयं अनुभव होती है। ये कहने की बात नहीं है कि एक व्यक्ति ने कह दिया और दूसरे ने मान लिया। ये विश्वास की भी बात नहीं, ये तो सीधे कर्म का फल है। आप किसी भी सहस्त्र नाम को पढ़ करके देखिए या उसको YouTube पर ही सुन करके देख लीजिए, आपको अपनी ऊर्जाओं में बहुत अंतर अनुभव होगा। आपको एक विचित्र प्रकार की मानसिक शांति का अनुभव होगा, आपको अपनी ऊर्जाओं में बढ़ोतरी का अनुभव होगा। ये सारी बातें तो आप स्वयं जानते हैं, बताने की भी आवश्यकता नहीं। यहाँ कहने का आशय ये है कि मंत्रों को तरजीह दीजिए फिल्मी गानों और फिल्मों और भोंडे थोथे मनोरंजन की अपेक्षा। जो सब तरफ से मूर्खतापूर्ण शब्द, जो सब तरफ से उत्तेजक शब्द हमें परेशान करने के लिए बनाए जा रहे हैं, मनोरंजन के नाम पर मनोदूषण हमारा किया जा रहा है, उससे बचने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय ये है कि आधुनिक मनोरंजन को छोड़ करके मंत्रों पर आइए, मंत्रों को ही सुनिए, मंत्रों को ही पढ़िए, मंत्रों का ही मनन करिए। निश्चित ही मंत्र आपके मन का त्राण होगा, आपके मन को मुक्ति मिलेगी, आपके मन की शक्तियां बढ़ेंगी। ये सब करके देखिए, तब पता चलेगा। बोलने से, कहने से और सुनने मात्र से कुछ भी नहीं होगा। हम इन सब बातों को अनुभव कर चुके हैं, इसीलिए हम अपने पास प्रमाण भी रखते हैं, और आज के वीडियो में हम उन सारे प्रमाणों को आपको दे भी रहे हैं। सारे नहीं, थोड़े से हैं। आप कहेंगे तो
ऐसा ही कोई वीडियो अगला बना देंगे। इस वीडियो का आप अगर लाइक करते हैं तो इस विषय पर और भी वीडियोस बनाएंगे। उसमें फिर हम कुछ नए प्रमाण दे करके आपके सामने ये जो दैवी वाक, ये जो संस्कृत, ये जो मंत्र की शक्ति है वो कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, इस विषय में और विस्तृत विवेचन करेंगे शास्त्र प्रमाणों के आधार पर। आज भी हम कुछ प्रमाण दे ही रहे हैं आपको। 2 प्रमाण हमने ऋग्वेद से दिए आपको, अब कुछ ऐसे प्रमाण भी देंगे। 1-2 प्रमाण ऐसे भी हैं जिनके सोर्स का पता नहीं। अगला प्रमाण उसी प्रकार का है, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखिए, दैवीं वाचम उद्यासम शिवाम अजस्त्राम जुष्टाम देवेभ्यः। यहां ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि मैं सदा दैवी वाक के संपर्क में रहूं, मैं सदा संस्कृत के संपर्क में रहूं, मैं सदा मंत्रों के संपर्क में रहूं। तो कह रहा है कि दैवी वाक को उत्कृष्टता से प्राप्त होऊं, श्रेयस्करी को और नित्या को। यानी जो मंत्र हैं वो मेरे कानों में पढ़ते रहें, उनको मैं पढ़ता रहूं, वो मुझे कभी ना भूलें, मैं उन्हें कभी ना भूलूं, वो मुझे सदा स्मरण रहें, क्योंकि ये श्रेयस्कर हैं, यानी मेरा भला करने वाले हैं ये मंत्र, ये शब्द, और नित्य हैं और सदा रहने वाले हैं। ये ऐसा भोंडा थोथा मनोरंजन नहीं कि जिसे महीना भर सुना और उसके बाद भूल गए, जिंदगी भर फिर कभी याद ही नहीं आया। ये वो मनोरंजन है जो देवताओं ने रचा है। इसीलिए यहां इस प्रार्थना में ये कहा जा रहा है कि मैं दैवी वाक को उत्कृष्टता से प्राप्त हो जाऊं, मैं मंत्रों में रमा रहूं। क्यों रमा रहूं? क्योंकि ये श्रेयस्कर हैं, मेरे लिए लाभदायक हैं और अजस्त्र हैं। देखिए, 2 वाक्य हैं इसमें, शिवाम और अजस्त्राम। शिव मंत्र मेरे लिए शिव है, ये दैवी वाणी संस्कृत मेरे लिए शिव है, शुभ है, और अजस्त्राम है, नित्या है, ये सदा रहने वाली है। ये ऐसी नहीं है कि मेरा साथ छोड़ देगी। अगर मैंने मंत्र का साथ पकड़ लिया, अगर मैंने संस्कृत का साथ पकड़ लिया, अगर मैंने दैवी वाक का साथ पकड़ लिया, तो ये सदा मेरे साथ रहेगी, मुझे छोड़ेगी नहीं। तो शुभ भी है और श्रेयस्कर भी है। ये वैल्यू है मंत्रों की, ये वैल्यू है दैवी वाक की, ये वैल्यू है संस्कृत की। अब इतना सब कुछ जानते और समझते हुए भी यदि मैं उस नित्य और शुभ को न पकड़ करके उस क्षणिक मनोरंजन को पकड़ूं जो मुझे थोड़ी देर का मजा दे रहा है, और उस हमेशा देने वाले आनंद को छोड़ दूं, तो इसमें गलती किसकी? चलिए, शास्त्रों का प्रमाण थोड़ा जारी है ही, इसी क्रम में चलेंगे और देखेंगे ऋग्वेद के एक और मंत्र को जो आपकी ऋचा को, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखिए, ब्रह्मकृतां मारुतेना गणेन। इसका अर्थ है मंत्र करने वाले मरुद गण के साथ, यानी ये देवगण ईश्वरीय नियमों से प्रेरित सब कल्पों में एक समान नियमों में चलते हुए मंत्रों को उत्पन्न करते हैं। ये देवगण ईश्वरीय व्यवस्था से, ईश्वरीय नियमों से, ये देवता लोग मंत्रों को उत्पन्न करते हैं और उसी ब्रह्म को ऋषि लोग प्राप्त करके लोक भाषा को भी उत्पन्न करते हैं। तो हम आज जो भी भाषा बोल रहे हैं वो किसी न किसी प्रकार से हमारे पूर्वजों द्वारा हम तक विकसित होती हुई पहुंची है। लेकिन इन सब का मूल क्या है? देव भाषा, देववाणी संस्कृत। और उसी संस्कृत को बताया गया कि देवता लोग ईश्वरीय आज्ञा से, ईश्वरीय नियमों से सब कल्पों में समान नियमों में चलते हुए मंत्रों को उत्पन्न करते हैं। तो हमारे वेद हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे हमारे अन्य ग्रंथ हों, अध्यात्म के, योग के, तंत्र के, सब में यही कहा गया कि शब्दों में बहुत शक्ति है।
शब्दों की इसी शक्ति को यदि हम पहचान जाएं तो हम अपने जीवन का कायाकल्प स्वयं ही कर सकते हैं। हम अपने जीवन को पूरी तरह पलट सकते हैं। बस हमें चुनाव करना होगा कि हम कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, किससे बोलेंगे, क्या सुनेंगे, कितना सुनेंगे, किस प्रकार का सुनेंगे, कितनी देर तक सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे। ये सारी बातें हमें चयन करनी है, क्योंकि शब्दों की ऊर्जा से हम सभी परिचित हैं। ये पूरा जगत शब्दों पर ही आधारित है। व्यक्ति का शरीर समाप्त हो जाता है परंतु उसके शब्द समाप्त नहीं होते। गायक शरीर से समाप्त हो जाता है परंतु उसकी वाणी समाप्त नहीं होती। आज भी हम पुराने से पुराने गीतों को सुन सकते हैं जो सार्थक गीत हैं, उनको सुन करके आनंदित हो सकते हैं। तो गायक का शरीर नहीं रहा, गायिका का शरीर नहीं रहा, परंतु उसके शब्द तो रहे। उन शब्दों में ही हम ढूंढ लेते हैं अर्थ। ऋषि नहीं रहे शरीर से, पर उनके मंत्र तो रहे। उनके बताए गए मंत्र आज तक लोग गा रहे हैं, लोग उनका जाप कर रहे हैं। ऋषि शरीर से नहीं रहे परंतु उनकी वाणी तो रही। तो शब्दों में वो शक्ति है जो अमोघ है, अचूक है, अमर है। हम जो भी कुछ बोलते हैं वो वातावरण में नष्ट कभी नहीं होता, वो एक ऊर्जा बन जाती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस ऊर्जा को कहां से ले रहे हैं, हम उस ऊर्जा को कितनी मात्रा में ले रहे हैं और हम कौन सी ऊर्जा ले रहे हैं। भाई यूनिवर्स में मुख्य ऊर्जाएं दो प्रकार की हैं, ये आप सभी को पता है। इंटरनेट का युग है, हर व्यक्ति हर बात जानता है। सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, दोनों प्रकार की ऊर्जाओं में से जो इच्छा हो सो लीजिए। यहां आपको फ्री विल है, पूरी छूट है, स्वतंत्रता है। जो मर्जी हो सो आप ऊर्जा लीजिए। आपको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। नेगेटिविटी भर लीजिए अपने अंदर ठूस ठूस करके और अपने जीवन को जैसा चाहे मोड़ दीजिए, या फिर आप चाहें तो पॉजिटिव एनर्जी से अपने को भर लीजिए और फिर अपने जीवन को जहां चाहे ले जाइए। दिशाओं का चयन आपको करना है, ऊर्जाओं का चयन आपको करना है। किस ऊर्जा के रिसीवर आप बनना चाहते हैं, बनना चाहती हैं, ये आपके ऊपर है। पूरी तरह निर्माण करने वाले ने, बनाने वाले ने हमको स्वतंत्र छोड़ दिया है। कैसी भी ऊर्जा आप खींच सकते हो, कैसी भी ऊर्जा आप रिसीव कर सकते हो, कैसी भी ऊर्जा लेने का आपको पूरा अधिकार है। आप जम के तामसिक भोजन करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं। उल्टा सीधा जो मन में आए खाइए, जो मन में आए पीजिए, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं। आपकी इच्छा। आप नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव विचार खूब मन में भरिए, खूब गाली गलौज युक्त भाषा का प्रयोग करिए और सुनिए। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। हर तरह से खा करके, पी करके, शब्दों के माध्यम से अपने अंदर ठूस ठूस करके नेगेटिव एनर्जी भरिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। ईश्वर ने आपको विवेक, बुद्धि, विचार करने की शक्ति सब दिया है। जो इच्छा हो सो करो या फिर इसके विपरीत करिए। सात्विक भोजन करिए, सात्विक विचार करिए, सात्विक तरीके से अपने जीवन को चलाइए। राजसिक करिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीन मुख्य गुण हैं जो प्रत्येक मनुष्य को चला रहे हैं। प्रत्येक इस सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुणों के ही अधीन है। तो ये आपको डिसाइड करना है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। जो लोग इस विषय में इंटरेस्ट रखते होंगे और जिनकी भयंकर रुचि होगी इस विषय में, वही इस समय तक टिके होंगे। बाकी सब तो अन्य वीडियोस के द्वारा अपना समय बिता रहे होंगे। तो यहाँ हमने बहुत सारे शास्त्र प्रमाण भी लिए और जो मन में आया उसको उसी तरह से अपने आप के समक्ष रखने का प्रयास किया है। ना कोई स्क्रिप्ट है इस वीडियो की, ना पॉइंट्स हैं, ना हुक है और ना एंगेजमेंट की कोई चाल कि अंत में ये बात बताएंगे तो आप रुके रहिएगा अंत तक। ये सब कुछ नहीं, केवल आपको और उन बातों को समझाने की चेष्टा जो भीतर से उठ रही हैं, जो अंदर से आवाज आ रही है। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो ही चुका है, लेकिन एक श्लोक हमने और नोट करके रखा है, कहना चाहिए एक ऋचा और हमने नोट करके रखी है शास्त्रों से लेकर के। इसको आपके साथ और शेयर करेंगे, तब इस वीडियो का समापन करेंगे।
ऋग्वेद की यह ऋचा आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है, इसको ध्यान से देखिए। और ये ऋचा बहुत प्रसिद्ध है। जिसने वेद पढ़े भी नहीं हैं, जिसने वेदों के बारे में सुना भी नहीं है, वो भी लगभग इस ऋचा को कहीं ना कहीं सुन पढ़े या देख चुके अवश्य होंगे, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय एक ऋचा है ऋग्वेद की। यहाँ पूरी नहीं है, हमने अपनी बातों को प्रमाण देने के लिए इसका उतना ही भाग लिया है जितना हमारे इस वीडियो के विषय से संबंधित है। तो देखिए ऋग्वेद की इस ऋचा में क्या कहा गया, और इसी ऋचा के साथ ही हम इस वीडियो का समापन करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, भद्रम क्षमा करें, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। अब इसमें क्या कहा गया? यहां एक व्यक्ति, एक साधक, एक सामान्य मनुष्य प्रार्थना कर रहा है देवताओं से। क्या प्रार्थना कर रहा है? ये प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए, ये वो ही नहीं कर रहा है। लाखों वर्ष पहले ये वाक्य रचे गए थे, लेकिन आज के लिए ये उस समय से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज मानसिक प्रदूषण उस युग की तुलना में जब ये रचे गए होंगे लाखों गुना बढ़ चुका है। तो साधक प्रार्थना करता है, याचक प्रार्थना करता है, सामान्य जन प्रार्थना करता है कि हे देवों, हम नित्य अपने कानों से मंगलदायक वचन सुनते रहें। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। मैं वो सुनूं जो शुभ हो, मैं वो सुनूं जो मंगलदायक हो, मैं वो सुनूं जो अच्छा हो, मैं वो सुनूं जो ऊर्जादायक हो। ऐसी प्रार्थना प्रारंभ से ही की जाती रही है। और आगे कहा गया भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। मैं अपने नेत्रों से शुभ देखूं, कानों से शुभ सुनूं और नेत्रों से शुभ देखूं। ये प्रार्थना इसमें की गई है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। मेरे कानों में मंगलदायक वचन जाएं, मेरे कान में आनंददायक वाणी जाए, मेरे कान में ऊर्जादायक शब्द जाएं। ये प्रार्थना बताइए वैदिक काल से की जाती रही है। और आज हमारा क्या हाल है? कुछ भी कूड़ा कचरा जो हमारे लिए बना दिया गया है पैसा कमाने के लिए, हम उसको सुन रहे हैं और सुन करके उससे प्रभावित भी हो रहे हैं, उनके व्यूज भी बढ़ा रहे हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करके उसको देखने जा रहे हैं और लेकर के क्या रहे हैं? मनोरंजन के स्थान पर मनोदूषण। अमुक अमुक फिल्म इसलिए अच्छी है कि अमुक अमुक ने देखी है, या उस पर इतने व्यूज हैं, या उसको अब तक इतने लोग देख चुके हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये मनोरंजन का स्तर हो गया है आज। दूसरों की देखा देखी आप मनोरंजन कर रहे हैं, आप अपने लिए शब्दों का चयन कर ही नहीं पा रहे। आप क्यों कहें, हम अपने लिए कहते हैं, हम कहें, हम अपने लिए शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे। हमें यही नहीं पता शब्दों में क्या एनर्जी है, क्या शब्द हम चुने। खाना आप क्यों चुनते हैं अपने लिए? क्यों सब्जियां और क्यों वही दालें और क्यों उस प्रकार का भोज्य सामग्री लेकर के आते हैं जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको लगता है खानी चाहिए। यहाँ भी दो तरह के लोग हैं। यहाँ कुछ लोग तो जीभ के स्वाद के चक्कर में कुछ भी खा लेते हैं, ये ट्रेंड में जो चल रहा है वो सब खाने लगते हैं, बिना ये सोचे कि इस भोजन की ऊर्जा उनका क्या सत्यानाश करेगी या क्या उनको अच्छा पोषण देगी। बिना सोचे समझे ट्रेंड में जो चल रहा है वही खा रहे हैं, ट्रेंड में जो चल रहा है वही सुन रहे हैं, ट्रेंड में जो चल रहा है वही कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि हे भले मनुष्यों, ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि नहीं दी थी, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या तुम्हारे लिए बुरा है, इसका तराजू विवेक नहीं दिया था। तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या खाना, क्या शब्दों का चयन करना, किस प्रकार के कर्म करने। ये सब बातें ऋषियों ने बता दी थी, पर कभी उन बातों पर मनन किया, कभी उन बातों को सीरियसली पढ़ा, कभी उन बातों को
जीवन में अप्लाई करने का प्रयास किया तो अब भी देर नहीं हुई। जितना भी संभव हो अपने भोजन का चयन करें बहुत सावधानी के साथ, अपने शब्दों का चयन करें बहुत सावधानी के साथ, अपने कर्मों का चयन करें सावधानी के साथ, क्योंकि भाइया ये जीवन बड़ा लिमिटेड है, गिने चुने दिन हैं, बार बार ये मिलता भी नहीं है, बड़ा दुर्लभ है, फ्री में मिल गया है, इसलिए इसका दुरुपयोग न करें। थोड़ा कहा बहुत समझें, या तो बहुत कह दिया तो और भी बहुत समझें, अत्यधिक समझें। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। आज का अंक स्वतः स्फूर्त था, किसी भी प्रकार की प्लानिंग के बिना इसको बनाया है। ये अवश्य बताइए कि ये कैसा बना है। दूसरा, इसमें क्या क्या और बताया जा सकता था। तीसरा, इसमें क्या फालतू बातें हमने कर दी। चौथा, कि क्या इस विषय को आगे ले जाएं। बस ये सब बता दीजिए और एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली।